सीधी शिक्षा में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे कक्षा 11वीं अध्याय 2 का 2B पार्ट 2B किंगडम प्रोटिस्टा। ठीक है, प्रोटिस्टा जगत में हम लोग क्या पढ़े थे कल तक, जब हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे तब तक हम लोग पढ़े थे उसका जनन। आगे वाले इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रोटिस्टा जगत में जो प्रचलन होता है। प्रोटिस्टास जो होते हैं जंतु प्रोटिस्टा जगत में, उनमें कौन कौन से किस प्रकार के प्रचलन होते हैं। कुछ प्रोटिस्टास जो होते हैं वो उन सभी में क्या होता है, चलन के लिए 3 प्रमुख प्रणालियाँ होती है। पहला है फ्लैजिला या कसाभिका द्वारा, दूसरा है पादाप द्वारा मतलब स्यूडोपोडिया, और तीसरा है सीलिया द्वारा। अगर कुछ चौथा देखेंगे तो इसमें क्या, पहला देखेंगे अगर इसमें तो फ्लैजिला और कसाभिका द्वारा कैसे होता है। बाय फ्लैजिला, फ्लैजिला चाबुक की तरह लंबी पतली, चाबुक किसको बोलते हैं, जिसमें हम लोग क्या कहते थे, पहले हंटर आता था ना, चाबुक जो मारने वाले का पिक्चर वगैरह में देखते थे, उस टाइप का क्या होता है, चाबुक की तरह लंबी पतली और सूक्ष्मदर्शी रचना होती है। ये कोशिका के बाहरी सतह पर पाए जाने वाले रोमवत अर्धवृद्धियाँ होती है। जो कोशिका होता है उसके बाहरी सतह पर पाया जाता है और रोम युक्त होता है, मतलब इसमें रेशेदार संरचनाएं पाई जाती है जो कि कोशिका द्रव्य में स्थित आधारीय कण बेसल ग्रेन्यूल से निकलती है। कोशिका द्रव्य जो पाया जाता है उसके बेसल ग्रेन्यूल से कौन निकलती है, फ्लैजिला। इसकी संख्या प्रत्येक कोशिका में एक जैसे युगलिना या क्लेमाइडोमोनास में 2 या 2 से अधिक भी हो सकती है। इसमें क्या होता है, जो संख्या होती है कसाभिका की जो जीव में, वो क्या होती है, निश्चित होती है या फिर एक जैसे होती है। जैसे युगलिना में 1 होगी तो 1, क्लेमाइडोमोनास में 2 होगी तो 2 या उससे अधिक भी हो सकती है। कसाभिका जो आमाप में 150 माइक्रोन लंबाई वाले होते हैं। प्रचलन के समय इसमें आधार से लेकर शीर्ष तक एक तरंग पैदा होती है। आधार से मतलब जहाँ से जुड़ा होता है, और जो एंड पॉइंट होता है शीर्ष तक, वहाँ तक एक क्या बोलते हैं, तरंग पैदा होती है, जिसके परिणाम स्वरूप जीव का शरीर जो होता है कसाभिका के विपरीत दिशा में चलता है। कसाभिका जिस ओर रहती है उसके विपरीत दिशा में चलता है। ठीक है, जैसे फ्लैजिलर मूवमेंट देखेंगे तो ये क्या है, ये आपका आधारी स्तर है, ये जो है आपका, ये क्या है आपका शीर्ष स्तर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक तरंग पैदा होता है, यहाँ से यहाँ तक एक तरंग पैदा होगा। तो ये क्या होगा, जो तरंग जिस स्थान से पैदा होता है और शीर्ष तक जाता है उसके विपरीत दिशा में जो जीव होता है वो प्रचलन करता है। क्लियर। देन उसके बाद है कूटपाद या पादाप द्वारा बाय स्यूडोपोडिया। कुछ प्रोटिस्टा जैसे अमीबा, एंट अमीबा में उंगली जो होती है उसके तरह चपटा उभार ब्लंट प्रोजेक्शन जो होता है वो अस्थायी रूप से प्रचलन की दिशा में बनता है। अस्थायी रूप से बनता है, क्या बनता है, अंगुली की तरह चपटा आकार का संरचना, जिसको क्या, जो किसमें बनता है, अमीबा या एंट अमीबा में बनता है। ठीक है, ये प्रचलन की दिशा में बनता है, जिसे कूटपाद या पादाप कहते हैं। जिस दिशा में प्रचलन करना होता है उस दिशा में कोशिका का कोशिका द्रव्य जो होता है वह बहकर कूटपाद में चला जाता है। फलस्वरूप कोशिका पीछे से थोड़ा आगे बढ़ जाती है। क्या होगा, देखो, अगर ये कोशिका है, कोशिका में क्या होता है, अगर यहाँ से प्रचलन करना है तो जो कूटपाद वाला जगह होता है, जो कोशिका द्रव्य होता है, वहाँ तक चला जाता है। तो क्या होता है, वो उस अपने प्लेस से खिसक कर दूसरे प्लेस में पहुँच जाता है। ठीक है, इस प्रकार बार बार कूटपाद अब अर्थात पादाप प्रचलन की दिशा में बनते रहते हैं तथा कोशिका के पिछले हिस्से को आगे की ओर खिसकाने में प्रोटिस्टस जीव आगे बढ़ते हैं। क्लियर। लेबोपोडियम, फिलोपोडियम, एक्सोपोडियम, इस प्रकार का पतला और चपटा संरचना बनता है जो आगे बढ़ने में सहायता करता है। लेकिन प्रभावी आघात के पश्चात क्षतिपूर्ति आघात में सीलिया जो होता है आगे बढ़ते रहता है, आगे की दिशा में बढ़ते रहता है। ठीक है, लेकिन जब प्रभावी आघात के पश्चात क्षतिपूर्ति आघात स्टॉक में सीलिया अपने लचीलेपन के कारण बिना बल लगाए अपनी पुरानी स्थिति में लौट आता है। लेकिन क्या होता है, जब आघात होता है मतलब जब चोट लगता है तो जो सीलिया होती है वो क्या करती है, अपने लचीलेपन के कारण बिना बल लगाए आगे की अपने पुराने स्थान पर लौट आती है। यह गति जो होती है बिल्कुल उस नाव की गति की तरह होती है जिसमें बहुत सारे मनुष्य जो मिलकर नाव चलाते
आते हैं। सिलिया की सहायता से प्रोटिस्टस बड़ी तेजी से आगे बढ़ता है, मुड़ सकता है एवं उलट सकता है। सभी परभक्षी प्रोटिस्टस में सिलिएटस सबसे तेज गति से चलने वाला जीव है। ये किस में होता है? 3rd नंबर के टाइप में, प्रचलन का जो 3रा नंबर का प्रकार होता है, तीसरा जो श्रेणी होता है उसमें। पक्ष में सिलिया तथा कसाभिकाएं कोशिका द्रव्य के आधारी कणिका से ही विकसित होती है। जो पक्ष होता है या फिर सिलिया जिसको बोलते हैं, वो कहाँ से विकसित होता है? कोशिका द्रव्य के आधारीय कणिका से ही विकसित होती है, जो कि सेंट्रिओल के समजात होते हैं। जहाँ पे जो सेंट्रिओल होता है ना, उसके जैसा ही होता है, उसके जैसा, उसके समान होता है। कसाभिका एवं पक्षमों की जो उत्पत्ति हुई है वो जीवों के निम्न कार्यों को संपादित करने हुई मानी जाती है। पहला है प्रकाश संश्लेषण करने वाले जीवों को प्रकाश की ओर ले जाने के लिए। अच्छा, प्रचलन क्यों होता है? तो ये अगर पूछा जाए तो ये बोल सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण करने वाले जो जीव होते हैं वो क्या करते हैं, जहाँ पे प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश उपलब्ध होता है वहाँ तक पहुँचने में सहायता करता है। कौन? पक्षम या सिलिया। जलीय एक कोशिकीय जीवों को अनुकूल स्थान तक पहुंचाने में, जल में जो एक कोशिकीय जीव उपस्थित होते हैं, जल में जो एक कोशिकीय जीव पाए जाते हैं, उनको प्रतिकूल स्थान से अनुकूल, कभी कभी क्या होता है, वातावरण या फिर उनका जो सराउंडिंग होता है, आसपास का वातावरण जो होता है वो उनके अनुकूल नहीं होता है, मतलब अर्थात क्या होता है, प्रतिकूल होता है। तो वो क्या करता है, प्रतिकूल वातावरण से अनुकूल वातावरण में जाने के लिए पक्षमा का उपयोग किया जाता है, सिलिया का उपयोग किया जाता है। परपोषी जीवों को उनके भोजन के संपर्क में लाने के लिए, जो परपोषी जीव होते हैं, जो जीव खाना अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं, उनको अपने जो भोजन होता है उसके संपर्क में लाने के लिए इसका उपयोग होता है। लैंगिक जनन के विकास के पश्चात जनन इकाइयों को संयुग्मन के लिए संयुग्मन स्थल तक पहुंचाने का, जिस जीव में लैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है, जिसमें प्रजनन लैंगिक जनन के फलस्वरूप होता है, उसमें क्या करता है, ये जब विकास होता है, मैच्योर्ड होता है बॉडी, उसके विकास के पश्चात जो जनन इकाई होते हैं उनमें जब संयुग्मन होना होता है, जनन इकाइयों में संयुग्मन होना होता है, तो क्या करता है, संयुग्मन स्थल तक पहुंचने के लिए इसका उपयोग, ये संयुग्मन स्थल तथा संलयन में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, फिर कुछ प्रमुख प्रोटिस्टस है, मेजर प्रोटिस्ट देखते हैं। जगत प्रोटिस्टा को पोषण, न्यूट्रिशन एवं अन्य लक्षणों के आधार पर 3 मुख्य समूहों में विभाजित किया गया है। प्रोटिस्टा जगत के जीवों को भोजन मतलब पोषण, न्यूट्रिशन के आधार पर 3 श्रेणी में विभाजित किया गया है। ठीक है, पहला है प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टस, फिर दूसरा है उपभोक्ता अपघटक प्रोटिस्टस और तीसरा है प्रोटोजोअन प्रोटिस्टस। पहला प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टस जो है वो बोलता है कि ये क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं, क्योंकि इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप ये अपना भोजन का निर्माण अपनी बॉडी में स्वयं कर लेते हैं। इनके द्वारा जैवमंडल की 80% से अधिक कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या हो जाता है, स्थिरीकरण हो जाता है। जो प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टस होते हैं उनके द्वारा क्या होता है, प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टस के द्वारा क्या होता है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है वातावरण में, उसका स्थिरीकरण हो जाता है। इनको कई प्रभागों में विभाजित किया गया है। इनमें से 3 सबसे महत्वपूर्ण प्रभाग हैं। प्रभाग मतलब होता है आपका डिवीज़न अलग अलग भागों में बांटा गया है। इसका वर्णन ये है, डाइनोफ्लेजिलेट्स पहला, फिर दूसरा है डाइटमस और तीसरा है यूग्लिनाइड। पहला क्या बोल रहे हैं आपका, पहला बोल रहे हैं डाइनोफ्लेजिलेट्स, दूसरा है डाइटमस और तीसरा है यूग्लिनाइड। किसको प्रविभाजित किया गया है, प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टस को 3 श्रेणियों में, 3 मुख्य प्रभागों में, डिवीजन में डिवाइड किया गया है। ठीक है, प्रभाग 1 अग्निशैवाल या डाइनोफाइटा। पहला प्रभाग है कौन सा, अग्निशैवाल या डाइनोफाइटा। इस संघ में मुख्यतः एक कोशिकीय गतिशील द्विकशाभिकीय प्रकाश संश्लेषी पर्णहरिम ए, सी तथा कैरोटीनॉइड युक्त जीव आते हैं। इस संघ में जो अग्निशैवाल या फिर डाइनोफाइटा जो प्रभाग है, प्रभाग 1, उसमें कौन से जीव आते हैं, ऐसे जीव जो एक कोशिकीय होते हैं, एक कोशिका के साथ साथ गतिशील होते हैं, मतलब उसमें 2 कशाभिकाएं पाई जाती है, उसके साथ साथ प्रकाश संश्लेषी भी होते हैं। और पर्णहरिम कौन से प्रकार की पाई जाती है, प्रकार ए, प्रकार सी और कैरोटीनॉइड प्रकार की जो पर्णहरिम होती है वो पाई जाती है। ऐसे जीव प्रभाग 1 अग्निशैवाल या डाइनोफाइटा में आते हैं, जो ज़्यादातर समुद्री जल में पाए जाते हैं।
ठीक है। समुद्र में समुद्री जल जो होता है उसमें ये ज़्यादा इस प्रकार के जीव होते हैं वो विद्यमान होते हैं। इनकी कुछ जातियाँ जो होती है वो मीठे जल में भी पाई जाती है। समुद्र क्या होता है, खारे जल का स्थान होता है। समुद्र का जो पानी होता है वो कैसा होता है, खारा होता है। तो इसका बहुत सारा जो अधिकांश जो जातियां हैं वो समुद्र में निवास करती हैं और कुछ जो जातियां होती हैं वो मीठे जल में भी निवास करती हैं, मीठे जल में भी पाई जाती है। इसकी लगभग से कितनी जातियां प्राप्त है हमको, 1000 किस्में और यह जातियां मानी जाती है जो पादप पल्लवक फाइटोप्लैंक्टन के मुख्य भाग होते हैं। पादप पल्लवक फाइटोप्लैंक्टन के मुख्य भाग होते हैं। इनकी कुछ जो जातियां होती है ये ल्यूएफेरिन की उपस्थिति के कारण चमकीली हो जाती है। अच्छा देखना, कभी कभी क्या दिखाता है आपको टीवी ऐड वगैरह में देखना आप लोग, जो समुद्र का पानी आता है, समुद्र के पानी में बहुत सारे क्या निकलते हैं, वो चमकीले कुछ जीव जो निकलते हैं, वे चमकीले पादप बाहर निकलते हैं। वो क्या होते हैं, अग्निशैवाल होते हैं, डायनोफाइटा के सदस्य होते हैं। और क्या होते हैं, किसके कारण चमकीले दिखाई देते हैं, ल्यूफेरिन के कारण चमकीले दिखाई देते हैं, ल्यूफेरिन। और ये क्या होता है, समुद्र की सतह पर चलते हुए अंगारों के समान ये रात के समय में दिखाई देते हैं, जिसके कारण इन्हें अग्निशैवाल कहा जाता है। अंधेरे में चमकना एवं रोशनी पैदा करना बायोल्यूमिनेसेंस कहलाता है। जो ये क्या कहते हैं, रात में जब रात होता है तो अंधेरा होता है और अंधेरे में क्या होता है, अंधेरे में ये चमकता है और अंधेरे में चमकने के कारण इस क्रिया को क्या बोलते हैं, चमकना। और जब रोशनी पैदा होता है, चमकना मतलब क्या, लाइट देता है, रोशनी पैदा करता है ना, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बायोल्यूमिनेसेंस कहते हैं। कुछ जो डायनोफ्लैजेलेट जैसे जिम्नोडियम एवं गोनिओलेक्स की अत्यधिक संख्या में तथा इनके लाल वर्ण की बहुलता के कारण, इसकी अत्यधिक संख्या के कारण समुद्र की सतह क्या होती है, लाल दिखती है, जिसे लाल ज्वार रेड टाइड्स कहते हैं। कुछ जो जगह होते हैं वहाँ पे क्या पाया जाता है, जैसे जिम्नोडियम एवं गोनिओलेक्स जो होते हैं पल्लवक, उनमें क्या पाया जाता है, लाल वर्णक पाया जाता है, लाल कलर का वर्णक उनमें प्रेजेंट होता है, जिसके कारण क्या होता है, उनकी संख्या अत्यधिक होने के कारण जो समुद्र का सतह होता है वो कैसा दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है, लाल कलर का दिखाई देता है। और लाल कलर रंग के दिखाई देने के कारण इसको क्या बोलते हैं, लाल ज्वार बोलते हैं, रेड टाइड्स बोलते हैं। ठीक है। कुछ इसकी जो लक्षण एवं संरचना होती है, इसके जो कैरेक्टर्स और स्ट्रक्चर होता है वो देखते हैं। इनके शरीर में चारों तरफ प्लेट के समान रचनाओं में विभाजित होते हैं। इनकी जो शरीर होती है उसका जो बाहरी सतह होता है वो किसके समान होता है, प्लेट्स के समान रचनाओं में विभाजित होता है, जो सेल्यूलोज की बनी, जो इसका जो कोशिका भित्ति होता है वो किसका बना होता है, सेल्यूलोज का बना होता है, जो रक्षा कवच जैसी संरचना का निर्माण करता है। जो सेल्यूलोज का संरचना बना होता है, इसका संरचना जो होता है उसको क्या बोलते हैं, कोशिका भित्ति बोलते हैं। और ये क्या करता है, ये उसकी बॉडी का कवच के जैसे कार्य करता है, जिसे क्या बोलते हैं, थीका या लोरिका कहते हैं। जिसको क्या बोलते हैं, जो सेल्यूलोज की बनी संरचना होती है, कोशिका भित्ति होती है, जो कवच का कार्य करती है, तो उसको थीका या फिर लोरिका बोलते हैं। क्लियर। कोशिका अनुप्रस्थ गर्डल या सिंगुलम द्वारा विभाजित होकर दो भागों में बढ़ती है। जो कोशिका होती है वो अनुप्रस्थ होकर, लंबवत होकर क्या करती है, अनुप्रस्थ ऐसे कटती है और क्या करती है, गर्डल या सिंगुलम द्वारा विभाजित होकर दो भागों में बढ़ जाती है। ठीक है। ऊपरी भाग को क्या बोलते हैं, एपिकॉम बोलते हैं। ऊपरी भाग को क्या बोलते हैं, एपिकॉम बोलते हैं, तथा निचली भाग को क्या बोलते हैं, हाइपोकॉन बोलते हैं। क्या आप इसको देखो, इसको क्या बोलेंगे, एपिकॉम बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे, हाइपोकॉन बोलते हैं। इसके अतिरिक्त क्या होता है, अनुदैर्ध्य लॉन्गिट्यूडनल खांच भी होता है, ऐसा भी खांच होता है जिसे क्या बोलते हैं, सल्कस बोलते हैं। अगर इस प्रकार का खांच होता है उसको क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ काट, और नीचे से जो खांच होता है उसको क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल अनुदैर्ध्य खांच बोलते हैं, जिसे क्या कहते हैं, सल्कस कहते हैं। क्लियर। और जो अनुप्रस्थ काट होता है, अनुप्रस्थ खांच होता है, उसका ऊपरी भाग को क्या बोलते हैं, इपीवॉल्व बोलते हैं, इपीकॉन बोलते हैं, और जो निचला भाग होता है उसको क्या बोलते हैं, हाइपोकॉन बोलते हैं। कोशिकांगों का आवरण युक्त होना तथा कशाभिका में क्या होता है, 9 से 2 का विन्यास में तंतुएं विन्यस्त होती हैं। तंतुओं का व्यवस्थित होना प्रमुख माना जाता है।
फिर दूसरा है, ये क्या है, फ्लैजेलेट्स। अपने जो डायनोफ्लैजेलेट्स जो होते हैं वो अपने शरीर से क्या करते हैं, हानिकारक रसायन क्या करते हैं, जैसे हानिकारक रसायन जिसका नाम क्या है, सेक्सीटॉक्सिन, उत्सर्जित करते हैं, जिससे क्या होता है, समुद्र में रहने वाली जो मछलियां होती है उनका नाश होता है। कुछ एक दो जातियां हैं, जैसे कि डायनोफ्लैजेलेट्स जो नामक जाति होता है, वो क्या करता है, अपनी बॉडी से हानिकारक रसायन क्या करता है, सेक्सीटॉक्सिन नामक हानिकारक रसायन क्या करता है, सीक्रेट करता है, उत्सर्जित करता है, जिससे क्या होता है, समुद्र में जो रहने वाले जीव होते हैं, खासकर मछलियाँ होती हैं, उन पर क्या होता है, इफेक्ट पड़ता है, उनमें नाश हो जाता है। उदाहरण के लिए ग्लेनोडियम, फिर है जिम्नोडियम, सेरोसियम, पेरिडीनियम, स्टाइलोडीनियम, गोनियोलॉक्स आदि। प्रजनन ज्यादातर किस में होता है, डायनोफ्लैजेलेट्स अलैंगिक विधियों द्वारा प्रजनन करते हैं। जो फ्लैजेलेट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, सामान्यतः अलैंगिक प्रजनन के थ्रू अपना प्रजनन करते हैं, अलैंगिक माध्यम से प्रजनन करते हैं। ठीक है, इसमें कैसा प्रजनन होता है, तो अलैंगिक होता है। किसमें, डाइफ्लैजेलेट्स में। चल डायनोफ्लैजेलेट्स में अलैंगिक प्रजनन किसके द्वारा होता है, द्विविखंडन की प्रक्रिया। अलैंगिक प्रजनन से क्या होता है, द्विविखंडन की प्रक्रिया होती है, मतलब एक जो जीव होता है वो दो भागों में बढ़ जाता है। ये प्रजनन के समय क्या होता है, लंबवत रूप से, लॉन्गिट्यूडनल रूप से दो भागों में इस प्रकार विभाजित हो जाते हैं कि दोनों अर्धस्थ एक एक कशाभिका आ जाती हैं। जो कशाभिकाएं होती हैं, मतलब देखो अगर ये है, ये जीव है ना, या फिर ये इसमें एक साइड में क्या होता है, जीव होता है, तो ये क्या होता है, इस प्रकार से विभाजित होता है कि ये कशाभिका और ये कशाभिका क्या होती है, दोनों जीव में एक एक कशाभिकाएं प्रेजेंट हो जाती है। बाद में दोनों अर्धसों के अर्धसों के जो लुप्त भाग होते हैं वो बन जाते हैं। इस प्रकार जो दो नए जीव का निर्माण हो जाता है। प्रतिकूल दशाओं में कुछ सदस्यों के जीव द्रव्य संकुचित होकर पुटी का निर्माण कर लेते हैं। जो जीव द्रव्य होते हैं वो संकुचित हो जाते हैं और मोटी संरचना का निर्माण हो जाता है, जिसको पुटी या सिस्ट कहते हैं, है ना। और ये क्या करते हैं, जब अनुकूल परिस्थितियाँ आती है तो ये जो सिस्ट होते हैं वो नमी आने के कारण घुल जाते हैं, और घुलने के कारण क्या होती है, सिस्ट फट जाती है। और अंकुरण के बाद क्या होता है, वो जीव फिर से स्वतंत्र अपना लाइफ सरवाइव करने लगता है, अपना जीवन यापन करने लगता है। अचल सदस्यों में दो कशाभिकीय चल बीजाणुओं के द्वारा क्या होती है, अलैंगिक प्रजनन की क्रिया संपन्न होती है। अचल सदस्यों में, चल सदस्यों में क्या हुआ था, लॉन्गिट्यूडनल खांच बनता है, मतलब अनुदैर्ध्य ऐसे लंबा खांच बनता है, लंबवत खांच बनता है, और एक एक कशाभिकाएं क्या होती है, एक एक जीव में आ जाती है। लेकिन जो अचल सदस्य होते हैं, मतलब जिनमें कशाभिकाएं नहीं पाई जाती हैं, वो क्या होता है, जो दो कशाभिकीय चल बीजाणु जो होती है ना, उसमें क्या होता है, उसके माध्यम से अलैंगिक जनन की क्रिया संपन्न होती है। कुछ जातियों में एक या एक से अधिक अचल बीजाणु या एप्लेनोस्पोर का निर्माण होता है। अब डाइफ्लैजेलेट्स जैसे कुछ और प्रभाग एक में कुछ और भी जो जातियां हैं, उनमें किस प्रकार का जनन पाया जाता है, लैंगिक प्रजनन पाया जाता है। ठीक है, लैंगिक जनन पाया जाता है। इसमें क्या होते हैं, दो कायिक कोशिकाएं होती हैं। कायिक कोशिकाओं से क्या होता है, इसको कोशिकाएं युग्मक जो होती है, कायिक कोशिका मतलब युग्मक या फिर गैमेट्स जिसको बोलते हैं, वो क्या होता है, संलयित होकर युग्मज बना लेता है, युग्मज का निर्माण कर लेता है। और क्या करता है, इसकी जो बाह्य आकृति होती है वो छोटे बड़े हो सकते हैं, है ना। इसकी जो बाह्य आकृति होती है युग्मज के, वो छोटे या फिर बड़े हो सकते हैं। संलयन के बाद मोटी भित्ति का निर्माण करके जाइगोस्पोर बनाता है। जब ये संलयित हो जाते हैं, मतलब ये जब जुड़ जाते हैं, तो किसका फॉर्मेशन कर लेते हैं, देखो ये है गैमेट्स, है ना। ये क्या करते हैं, दोनों फ्यूज़ हो जाते हैं, दोनों के गैमेट्स पास आते हैं और क्या हो जाते हैं, फ्यूज़ हो जाते हैं, मतलब संलयित हो जाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, दोनों के जो भित्ति होते हैं वो आपस में क्या कर लेते हैं, एक मोटी भित्ति की संरचना बना लेते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, जाइगोस्पोर्स बोलते हैं, जो क्या करते हैं, विभाजित एवं अंकुरित होकर नए जीवों की उत्पत्ति कर लेते हैं। ये जो जाइगोस्पोर है क्या हुआ, विभाजित हो गया इसके अंदर में, और नए जीवों की उत्पत्ति हो गया, जर्मिनेट हो गया। ठीक है, अब इसका इंपॉर्टेंस देखते हैं। तो डायनोफ्लैजेलेट्स जो होते हैं, हानिकारक रसायन के कारण जलीय छोटे जो जंतु होते हैं, उनमें उनकी मृत्यु हो जाती है, मछलियाँ वगैरह की मृत्यु हो जाती है। इसकी कुछ जातियों से औषधियों एवं सौंदर्य प्रसाधनों का निर्माण होता है।
उसके बाद नेक्स्ट है आपका प्रभाग 2, स्वर्ण शैवाल यानी डाइटमस। इसको क्या बोलते हैं? गोल्डन एल्गी और डाइटमस। पहला क्या था? अग्नि शैवाल, डाइनोफाइटा। जो डाइटमस होता है वो क्या होता है? बेसिलेरियोफाइटा के अंतर्गत रखा गया है। जो डाइटमस होते हैं उसको किसके अंतर्गत रखा गया है? बेसिलेरियोफाइटा के अंतर्गत रखा गया है। इसकी जो जातियां होती है उसमें कितने वंश होते हैं? 200 वंश होते हैं तथा 10,000 जो जातियां होती है वो अभी तक 1000 जातियां अभी तक इसकी ज्ञात है। भारत में इसकी कितनी जातियां पाई जाती है? तो 550 जातियां इसकी खोजी जा चुकी है अब तक भारत में। इस संघ को कोशिका के आधार पर 2 गढ़ों में विभाजित किया गया है। पहला है सेंट्रेलस, है ना। इनकी जो कोशिका त्रिज्या होती है वो सममित होती है, एक जैसा होती है, सिमेट्रिकल, रेडियली सिमेट्रिकल होती है तथा ये मुख्यतः समुद्री जल में पाए जाते हैं। इसको 2 गढ़ में विभाजित किया गया है। पहला है सेंट्रियोल। सेंट्रोल में क्या होता है? सेंट्रल्स में क्या होता है? इसका जो कोशिका होता है वो त्रिज्या सममित होता है। और क्या होता है? इसको क्या बोलते हैं? रेडियली सिमेट्रिकल होता है। ये मुख्यतः समुद्री जल में पाए जाते हैं, समुद्र में ये पाए जाते हैं। फिर दूसरा है पेनेल्स, ये स्वच्छ जल में पाए जाते हैं तथा जो इसकी कोशिका होती है वो कैसी होती है? बाइलेटरली सिमेट्रिकल होती है, द्विपार्श्व सममित होती है। मतलब क्या होता है? एक दोनों जो भाग होता है वो एक दूसरे के जैसा होता है। अगर इसको ऐसे है, उसको ऐसे पैक कर दिया जाए तो एक जैसा हो गया, उसको बोलते हैं बाइलेटरली सिमेट्रिकल। कैरेक्टर्स, डाइटमस में कौन कौन से कैरेक्टर्स पाए जाते हैं? कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं, लक्षण होते हैं? आइए देखते हैं। इनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो किससे बनी होती है? पैक्टिन की बनी होती है। और किसके बीच बीच में क्या होता है? अंतराल पर शीशे की तरह सिलिका का जमा होता है। इसका जो कोशिका होता है, कोशिका भित्ति जो होता है वो पैक्टिन की बनी होती है और उनके बीच बीच में क्या होता है? इनके कोशिकाओं के इनमें भी निश्चित अंतराल में क्या होता है? सीलिया का जमाव होता है। शीशे की तरह जो होता है वो सीलिया का जमाव होता है, सिलिका का। इस समुदाय के जीवों की जो कोशिका होती है वो द्विगुणित होती है तथा इसमें पर्णहरित ए सी जेंथोफिल एवं फ्यूकोजेंथिन वर्णक पाए जाते हैं। इस समुदाय के जो सदस्य होते हैं उसमें कौन कौन से वर्णक पाए जाते हैं? तो वर्णक ए, वर्णक सी, जेंथोफिल और फ्यूकोजेंथिन वर्णक पाए जाते हैं। इस कारण इनका जो रंग होता है वो कैसा रंग होता है? तो पीला और भूरा रंग होता है। इसको या फिर गोल्डन येलो भी बोल सकते हैं या ऑलिव ग्रीन जैसा प्रतीत होता है। फ्यूकोजेंथिन को क्या बोलते हैं? डाइएटोमीन भी कहा जाता है। इसको क्या बोलते हैं? फ्यूकोजेंथिन को डाइएटोमीन भी कहा जाता है। इसका रंग कैसा होता है? तो पीला भूरा होता है जेंथोफिल के कारण और ऑलिव ग्रीन होता है फ्यूकोजेंथिन के कारण। ठीक है। तीसरा है कोशिका भित्ति जो होती है वो पेट्री डिश के जोड़े की तरह या फिर साबूदाने को 2 हिस्से की तरह 2 अर्धांशों की बनी होती है। साबूदानों के जैसे 2 हिस्सों की 2 अर्धांशों की बनी होती है। पेट्री डिश के जैसे पेट्री डिश जो होता है देखना गोल होता है, ऐसे 2 अर्धांशों से मिलकर बना होता है। या फिर साबूदाना का जो साबूदाना होता है उसके 2 अर्धांशों से मिलकर बना होता है। ठीक है। जिसमें क्या होता है? आधी भित्ति जो होती है ऊपर की तरफ होती है और आधी भित्ति जो आधी भित्ति ऊपर की तरफ होती है उसको क्या बोलते हैं? इपिथिका कहते हैं। ये ढक्कन की तरह निचली भित्ति या हाइपोथिका को ढके रहती है। देखो ये कैसा होता है? पेट्री डिश, अच्छा ऐसा गोल साबूदाना का आकार जो होता है ऐसा गोल होगा और एक दूसरे को ढका होगा। तो जो ऊपर वाला भाग होता है वो क्या कहलाता है? इपिथिका कहलाता है। फिर ये ऊपर वाला भाग किसको ढका है? नीचे वाली हिस्से को ढका है। तो जो नीचे वाला हिस्सा होता है उसको क्या बोलते हैं? हाइपोथिका बोलते हैं। क्लियर। इसमें खाद्य पदार्थ तेल के रूप में संचित रहता है, ऑयल्स के रूप में। खाद्य पदार्थ इनके बॉडी में किसके रूप में संचित होता है? तो ऑयल के रूप में संचित होता है। एवं प्रोटीन के रूप में वॉल्यूटिन उपस्थित होता है। प्रोटीन के रूप में क्या उपस्थित होता है? वॉल्यूटिन प्रेजेंट होता है। कुछ डाइटेमस के जो प्रकार दिए हुए हैं वो इस टाइप के दिखाई देते हैं। कुछ डाइटेमस होते हैं, ये क्या होता है? ये पूर्णतः एक कोशिकीय होते हैं। इनका जो पूरा बॉडी होता है एक कोशिका से बना होता है, लेकिन ये कभी कभी समूहों में व्यवस्थित हो जाते हैं। ठीक है। क्या करते हैं? उनका जो पूरा बॉडी होता है वो एक कोशिका से बना होता है और ऐसे ही बहुत सारे जो जीव होते हैं वो क्या हो जाते हैं? एक साथ चिपक जाते हैं और एक कॉलोनी के रूप में दिखाई देने लगते हैं। ये क्या होते हैं? नॉन मोटाइल होते हैं, मतलब ये चल नहीं सकते, ये अचल होते हैं क्योंकि इनमें क्या होती है? कशाभिकाएं जो होती हैं वो प्रेजेंट नहीं होती हैं।
डाइटमस के जो थैलस होते हैं वो द्विगुणित होते हैं। डाइटमस में जो थैलस होते हैं वो कैसे होते हैं, 2n प्रकार के होते हैं एवं हल्के लिपिड या गोलिकाओं की उपस्थिति के कारण पानी में तैरते हैं। गोलिका रिक्तिका जो होता है, रिक्तिका जैसे गोलिका पाया जाता है और वो उस गोलिका की उपस्थिति के कारण ये क्या होते हैं, हल्के होने के कारण पानी में तैरने लगते हैं। इनमें कोशिका विभाजन या अलैंगिक जनन के बाद अनुजात कोशिकाओं में आधी भित्ति पुरानी हो जाती है और आधी भित्ति का नया निर्माण होता है। इनमें क्या होता है, कोशिका विभाजन जब होता है या फिर अलैंगिक जनन जब होता है तो जो अनुजात कोशिकाएं होती है, अनुजात कोशिकाएं मतलब होता है आपका डॉटर सेल्स, पुराने जो पेरेंट्स जो थे, पेरेंटल जो एनिमल थे उनसे डॉटर एनिमल्स का निर्माण हुआ, पेरेंटल सेल से डॉटर सेल्स का निर्माण हुआ, किसके माध्यम से, डिवीज़न के थ्रू हुआ है ना। तो डिवीज़न के थ्रू जो होता है तो इसमें आधी भित्ति क्या होती है, पुरानी होने के कारण होती है और आधी भित्ति क्या होती है, नहीं होती है। फिर 8th नंबर है, डाइटमस में लैंगिक जनन अगुणित युग्मकों द्वारा होता है। जो अलैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है वो एन मतलब हैप्लॉइड कोशिकाओं के मिलने से होता है। इसमें क्या होता है, स्पोर्स का निर्माण होता है, जिसको क्या बोलते हैं, ये स्पेसिफिक सिम्टम्स है इसका कि इसमें स्पोर्स का निर्माण होता है, जिसको क्या बोलते हैं, ऑक्सोस्पोर्स कहते हैं।